हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के बारे में। इस साल अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, चाहे इनके ब्रोकरेज को लेकर हो को या फिर सर्विसेज को लेकर हो। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, ओवरव्यू देखने वाले हैं, कंक्लूजन देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे हैं, आपको ब्रोकरेज के अलावा और क्या क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं, या फिर जैसे कि हिडन चार्जेस क्या क्या देने पड़ सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को लेकर। मेक श्योर कि आप वीडियो का एंड तक देखते जाइए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए तो यहाँ पर आपको अकाउंट खोलने के लिए क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर ट्रेडिंग चार्जेस की बात करें जो कि वन टाइम देना पड़ता है तो यहाँ पे फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट के मेंटेनेंस चार्ज के लिए भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, ये भी यहाँ पे फ्री रहता है। डीमैट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। इसके अलावा बात करें डीमैट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्ज के लिए तो यहाँ पर आपको ₹750 हर साल देना पड़ता है। तो ये रहा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या फिर डीमैट सर्विस चार्जेस जो बेसिकली आपको देना पड़ता है जब भी आप अकाउंट खोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज देना होगा डीमैट अकाउंट के लिए जो कि ₹750 होता है हर साल के लिए। अब आते हैं एक मेन पॉइंट पे ब्रोकरेज को लेकर। अगर आप अब इस्तेमाल करना चाहते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को तो यहाँ पर देखते हैं ब्रोकरेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपको क्या ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.5% या फिर कम से कम ₹25 ब्रोकर चार्ज देने पड़ेंगे। यानी कि आपको मैक्स टू मैक्स जो है वो 0.5% लगेगा और ये कितना भी हो सकता है, कम से कम आपको ₹25 चार्ज तो देना ही पड़ेगा। इक्विटी इंट्राडे में कुछ इस तरीके से आपको 0.05% या फिर मिनिमम ₹25 ब्रोकर चार्ज देना पड़ेगा। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें 0.05% या फिर मिनिमम ₹25। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ब्रोकर चार्ज देना पड़ेगा। इक्विटी ऑप्शंस की बात करें ₹100 हर एक लॉट पे या फिर प्रीमियम ऑर्डर्स पे 1%, इनमें से जो ज़्यादा होगा वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। करेंसी फीचर्स की बात करें तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ₹23 चार्ज देना होगा। करेंसी ऑप्शंस की बात करें तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट पर ₹20 देना होगा। कमोडिटी की बात करें तो आपको इंट्राडे के लिए 0.02%, पोजिशनल के लिए आपको 0.025%। तो ये कुछ इस तरीके से ब्रोकर चार्ज आपको देना पड़ेगा एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। अब चार्जेस यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं, ब्रोकरेज के अलावा भी कुछ और चार्जेस होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एसटीडी चार्ज आपको देना होता है जो कि हर एक ट्रेड पे कंपलसरी होता है। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो आपको बाई और सेल दोनों साइड पे ये 0.1% लगता है। इक्विटी इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ सेल साइड पे देना होता है जो कि 0.025% होता है। इक्विटी फ्यूचर्स में भी सेल साइड पे देना होता है और ये होता है 0.01%। इक्विटी ऑप्शंस में सिर्फ प्रीमियम ऑर्डर्स पर देना होता है जो कि सिर्फ सेल साइड पे लगता है 0.05%। कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए आपको देना होता है 0.01% सेल साइड पे, और कमोडिटी के लिए भी आपको देना होता है सेल साइड पे 0.05%। इसके अलावा करेंसी की बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो आपको कोई भी एसटीडी चार्ज नहीं देना होता। तो ये एसटीडी चार्ज कुछ इस तरीके से आपको लगता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करें तो आपको डिलीवरी में सिर्फ बाई साइड पे देना होता है 0.015%। इंट्राडे में बात करें 0.003%। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें 0.02%। इक्विटी ऑप्शंस में 0.003%। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आपको देना होता है 0.0001% और कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए 0.002%। इसके अलावा कमोडिटी ऑप्शंस के लिए 0.003%। तो ये स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कुछ इस तरीके से देना पड़ता है। अब इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी देख लेते हैं। जीएसटी की बात करें तो ब्रोकर चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्ज और सेबी चार्ज, इन तीनों को मिला के इनका जो 18% होता है वो एज ए जीएसटी आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आपको मार्जिन फंडिंग चार्ज देना होता है जो कि 75% मार्जिन होता है। अकाउंट रीएक्टिवेशन चार्ज भी देना होता है जो कि ₹50 यहाँ पर लगता है। अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको ₹50 चार्ज देना होगा। डीमटेरियलाइजेशन के भी चार्ज देना होता है जो कि हर एक सर्टिफिकेट पे ₹5 होता है और हर एक रिक्वेस्ट पे ₹35। इसके अलावा मार्जिन प्लेज, अनप्लेज या प्लेज क्लोजर के लिए आपको हर एक स्क्रिप्ट पे ₹17.5 देना होगा और मार्जिन रीप्लेज के लिए आपको ₹15.5 प्लस ₹15.5 यानी कि ₹31 हर एक स्क्रिप्ट पे देना पड़ेगा। अब आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिल जाएंगे ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए। आपको इक्विटी ट्रेडिंग तो मिल जाएगा, करेंसी ट्रेडिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, फॉरेक्स, बैंकिंग, एसआईपी और इंश्योरेंस जैसे फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे मिल जाती है जहाँ पर आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते
हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में। अब बात करते हैं एक्सपोजर या फिर लेवरेज की। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। तो एक्सपोजर के मामले में आपको इक्विटी इंट्राडे को छोड़कर बाकी सब में सेम मिलता है, यानी 1 टाइम रहता है। यहाँ पर आपको इक्विटी इंट्राडे में 5 टाइम्स तक मार्जिन जो है वो मिल जाता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की, तो ये एक एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है और ये अपने इन्वेस्टर्स को लेकर या ट्रेडर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो रहती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें ऐप की, तो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा इनका एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ऐप है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और सर्विसेज इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेबसाइट की बात करें तो all-in-one.hdfcsecurities.com मिल जाएगा आपको, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा आपको और भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ स्मूथली ट्रेडिंग के लिए अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ DG5 मिल जाएगा, या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ प्रो टर्मिनल आपको मिल जाएगा, या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ स्मॉल केस मिल जाएगा। तो इस तरह के और भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी पॉइंट्स पे बात कर लिए। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स थे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को लेकर हमने सब चीज़ आपको बताया है। तो अब बात करते हैं अगर फ़ायदे और नुकसान की एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या फ़ायदे और नुकसान मिल जाएंगे। सबसे पहले फ़ायदों की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ सर्विस के मामले में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो जो इनके कस्टमर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा अपर रखता है और उनका कस्टमर्स होते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को उनके इंटरेस्ट को ख्याल में रखता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे कि हमने पहले देखा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर काफ़ी सारे मिल जाते हैं और एक सीमलेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अपने कस्टमर्स को बहुत सारे छोटे छोटे नए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पर जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है अपने कस्टमर्स के लिए एक अच्छी पोर्टफोलियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, रिकमेंडेशन के मामले में हो, या फिर और भी रिसर्च एंड एडवाइजरी के मामले में हो। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ इस्तेमाल करने से पहले आप कुछ इन बातों का ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अब नुकसान की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर नहीं मिलता और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के बात करें, यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट रिव्यू नहीं मिलते हैं और भी कुछ ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो कंपेयर करें अगर बाकी ब्रोकर से तो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड करने चाहिए थे लेकिन नहीं करते हैं। तो खैर ये सारे जो कॉन्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में। तो यहाँ पर आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख सकते हैं, मिला सकते हैं और अपने हिसाब से देख सकते हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटी जो आपके लिए अच्छा होगा या फिर नहीं। अगर रिव्यूज़ या फिर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रोकर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा चार्जेस भी हमने देख लिए हैं और अकाउंट खोलना भी यहाँ पर फ्री है, देख सकते हैं। इसके अलावा डीमैट ईएमसी का हमने देख लिया, यहाँ पर जो चार्जेस है वो पर ईयर लगता है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान में रख सकते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करने से पहले। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और रिव्यूज़ लेकर हम आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।